ब्लैक सी से लेकर अलास्का तक हलचल तेज है। 5 दिन में रूस से लेकर अमेरिका तक टेंशन में है। रविवार को अमेरिका के बॉम्बर ने रूस की परेशानी बढ़ा दी तो बुधवार को रूस और चीन के बॉम्बर ने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया। रूस के खिलाफ अमेरिका लगातार चक्रव्यूह रच रहा है। अमेरिका ने रूस की सीमा के पास B-52 बॉम्बर की तैनाती कर दी है, जिससे पुतिन तिल मिला गए हैं। रूस ने भी अमेरिका को चेतावनी देने के लिए अलास्का के एयर डिफेंस जोन में अपने बॉम्बर को भेज दिया है। रूस के फाइटर जेट ने दी अमेरिका को चुनौती। चीन के फाइटर जेट ने अमेरिका को दिखाई देखी। अलास्का के एयर डिफेंस जोन में अचानक रूस और चीन के लड़ाकू विमानों ने मैन्यूवरिंग की, जिसके बाद हलचल तेज हो गई। चीन और रूस ने एक साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ मानो चक्रव्यूह रच दिया। अलास्का में रूस ने अपने 2 Tu-95 बॉम्बर भेजे थे, जो बेहद ही विध्वंसक माने जाते हैं। तो चीन ने अपने 2 आसमानी शाहकार H-6 को अलास्का की ओर रवाना किया था। अलास्का के आसमान में रूस और चीन के ये बम जब दिखे तो अमेरिका और कनाडा की सेनाएं क्यों एक्टिव हो गई, उसे आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये देखिए कि अलास्का के एयर डिफेंस जोन में हुआ क्या। अलास्का के एयर डिफेंस जोन में चीन के लड़ाकू विमान कुछ हरकत कर पाते उससे पहले ही कनाडा और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने मिलकर चीन और रूस के फाइटर जेट को रोक दिया। उत्तरी अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड की ओर से कहा गया कि रूस और चीन के विमानों ने अमेरिका या कनाडा के हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में ही उड़ते रहे। द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक कमांड की ओर से कहा गया कि चीन और रूसी विमानों की ओर से किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से रूस और चीन के लड़ाकू विमान अलास्का के एयर डिफेंस जोन में दिखाई दिए, उससे उत्तरी अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड एक्टिव हो गया। कमांड उत्तरी अमेरिका के पास निगरानी करना जारी रखेगी। रूस और चीन को अमेरिका ने कैसे चुनौती दी? रूस के Tu-95 और चीन के H-6 सीरीज के लड़ाकू विमानों को रोकना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि रूस का Tu-95 बॉम्बर KH-55 मिसाइल दागने में सक्षम है। ये क्रूज मिसाइल वाहक के रूप में काम करते हैं। Tu-95 में 4 कुज़नेत्सोव NK-12 इंजन हैं, जिनमें कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर है। रूसी सेना आज भी इसका इस्तेमाल करती है। ये सबसे ऊंचे सैन्य विमानों में से एक हैं। Tu-95 की टॉप स्पीड 925 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं H-6 सीरीज के विमानों में अलग अलग प्रकार के विमान शामिल हैं, जिनमें मिसाइल वाहक विमान और हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर भी हैं। इसके साथ ही बड़े हथियार ले जाने के लिए इन्हें डिजाइन किया गया है। बताया जा रहा है कि रूस और चीन के विमानों को अमेरिका के F-16 और F-22 ने अलास्का के आसमान से खदेड़ा।
F-16 और F-22 लड़ाकू विमान बेहद ही ताकतवर माने जाते हैं। अलास्का के आसमान में इस तरह के काउंटर से हलचल तेज हो गई थी। रूस ने अपने Tu-95 बॉम्बर्स को सुदूर पूर्व में, रशिया के सुदूर पूर्व में अलास्का के पास तैनात कर दिया है। अमेरिका की नॉरेड यानी नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस ने रिपोर्ट किया है कि यह रशियन Tu-95 जो कि एक प्रोपेलर ड्रिवन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, उसके साथ चाइनीज H-6 बॉम्बर्स भी थे। गौरतलब बात है कि चाइनीज H-6 बॉम्बर भी जरूरत के मुताबिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर शत्रु के ऊपर विनाशकारी हमला कर सकते हैं। जानकार बता रहे हैं कि अलास्का के एयर डिफेंस जोन में रूस के फाइटर जेट की उड़ान को अमेरिका को पुतिन का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि अभी रविवार को ही अमेरिका ने अपने 2 B-52 बॉम्बर को फिनलैंड में तैनात किया है। फिनलैंड की सीमा रूस से लगती है। जाहिर है फिनलैंड में B-52 बॉम्बर की तैनाती से अमेरिका रूस के गले तक पहुंच गया है। यही वजह है कि अलास्का के एयर डिफेंस जोन में रूस ने अपनी ताकत दिखा दी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।